अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं साउंड वेव को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसकी नेक्स्ट टू एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। पहली एक्टिविटी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। एक तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सेकंड ये है कि साउंड की जो वेव होती है उसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है। दूसरा ये लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है कि साउंड वेव, जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। साउंड वेव जो कि हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। साउंड होती क्या है, ट्रैवल कैसे करती है, साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारी सेकंड इसकी एक्टिविटी, और वो ये है कि साउंड रिक्वायर्ड मीडियम या फिर मटेरियल, एक ही बात है, मीडियम हो या मटेरियल हो एक ही बात है। साउंड रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, ट्रेवल करना, आगे बढ़ना के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। इसको वो कहता है जी एक्टिविटी के जरिए परफॉर्म करें। सपोज करते हैं कि हमारे पास, अच्छा, साउंड को रिक्वायर्ड होता है मीडियम। क्यों रिक्वायर्ड होता है मीडियम? क्योंकि हम ऑलरेडी 10 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, साउंड जो होता है ये मैकेनिकल वेव होती है, और मैकेनिकल वेव ऐसी होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। ओके, हम यहाँ खड़े होकर बोलते हैं, स्टूडेंट हमें सुन रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट के दरमियान मीडियम कौन सा होता है? एयर। मीडियम कौन सा होता है? एयर। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो एयर मीडियम के जरिए टीचर से स्टूडेंट के कानों तक जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम सपोज करते हैं कि एयर को रिमूव कर दे तो क्या कोई हमें सुन सकेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकेगा। ये बिल्कुल वो बात हुई ना, जो साइंटिस्ट जाते हैं ना स्पेस में, वो वहां पर रेडियो वेव यूज करते हैं बोलने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्पेस में तो एयर है ही नहीं। जब एयर नहीं है तो वो बोलते भी रहेंगे तो साथ खड़ा हुआ दूसरा साइंटिस्ट को नहीं सुन सकता। क्यों? एयर ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है, तो वो करते हैं रेडियो वेव्स यूज। अब जो रेडियो वेव्स होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, इसे रिव्यू दे रहा हूँ। तो रेडियो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम हो ना हो उन्होंने ट्रेवल करना ही करना है, लेकिन साउंड के लिए मीडियम जरूरी होता है। तो इसलिए वो कहता है साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। इसको एक्टिविटी के जरिए बताएं हमें। सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक जार बेल है। ये एक शीशे का जार है, इसको बोलते हैं जार बेल। एक्टिविटी के लिए हम यूज करेंगे इसको, जार बेल या बेल जार, इस तरह से। इसके अंदर ना इसको हमने बिल्कुल बंद किया हुआ है। यहां से हमारे पास एक हमने बेल लगा रखी है, ये हमने बेल लगा रखी है। ठीक है, और ये हमने इसको स्विच कर दिया हुआ है, स्विच कर दिया हमने। अब हम ऐसा करते हैं कि स्विच ऑन करते हैं। जब स्विच ऑन करेंगे तो बेल रिंग करेगी। स्विच ऑन करेंगे तो बेल रिंग करेगी। बेल रिंग करेगी क्योंकि ये जार के अंदर है, तो हमें इसका साउंड सुनाई देगा। हम सुनेंगे कि जो बेल है वो रिंगिंग कर रही है, बेल बज रही है, हमें सुनाई देगी। अब हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप यूज करते हैं। वैक्यूम पंप यूज करते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है कि सारे के सारे जो इसके अंदर एयर है ना उसको सक कर लेगा और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगा। मतलब इसके अंदर स्पेस बन जाएगी, इसके अंदर एयर को सारा सक कर लेगा, एयर को निकाल देगा। अब इसके अंदर एयर मौजूद नहीं है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं, बेल रिंग करेगी, बेल बजेगी, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगी। रीजन क्या है? अब की बार रीजन ये है कि बेल के आसपास तो पहले थे एयर के पार्टिकल, ये वाले, लेकिन अब की बार क्या है, जब हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जब बेल के एयर के पार्टिकल मौजूद थे ना, तो बेल जब रिंग की बेल ने, तो इसका साउंड इन एयर के पार्टिकल के जरिए हमारे कानों तक पहुंचा। लेकिन अब की बार क्या है, हमने एयर को सक कर लिया, पार्टिकल अब अंदर नहीं है। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए हवा की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है, लेकिन इसके अंदर का मीडियम तो हमने खत्म कर दिया है। अब बेल रिंग करेगी लेकिन हमें सुनाई नहीं देगी,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर का मौजूद जो मीडियम था जिसके जरिए पहले साउंड ट्रेवल कर रहा था, वो हमने मीडियम में निकाल दिया। जब मीडियम निकाल दिया, अब साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, अब हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन बेल रिंग करती रहेगी, बेल बज रही है, हमें नजर आ रहा है बेल बज रही है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और इसके अंदर जो मीडियम था वो एयर था। मीडियम कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एयर हो, वो गैस भी हो सकती है मीडियम, वो तो ऑलरेडी एयर ही है। वो लिक्विड हो सकता है मीडियम, जैसे कि पानी के अंदर हमें साउंड सुनाई देता है। पानी के अंदर अगर आप किसी आयरन के पीस के ऊपर हैमर से हिट करते हैं तो वाटर के अंदर भी साउंड सुनाई देता है। वाटर के अंदर जो साउंड होता है वो एयर की एज कम्पेयर टू एयर ज्यादा फास्ट होता है। इस तरह सॉलिड है, आप दीवार में कील लगा रहे हैं तो दीवार के दूसरे एंड पर कोई कान लगाकर सुने तो उसको साउंड बड़ा अच्छे तरीके से सुनाई देगा। सॉलिड के अंदर जो साउंड ट्रैवल करेगा वो लिक्विड और गैस दोनों की निस्बत ज्यादा फास्ट होगा। क्यों होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, एक्टिविटी क्लियर होगी। सेकंड जो थर्ड एक्टिविटी है वो हमारे पास ये है, जो साउंड है वो नेचर में लॉन्गिट्यूडल है, लॉन्गिट्यूडल इन नेचर, लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव के साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडल है। कि हमने पढ़ा ना कि जो लॉन्गिट्यूडल की एग्जांपल है वो साउंड है। वो कैसे वो कहता है, ये एक्टिविटी से बताया। हमारे इर्द गिर्द क्या है, एयर है। जब हम बोलते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वो वाइब्रेशन प्रेशर अप्लाई करती है मेरे मुंह के नजदीक जो एयर के पार्टिकल है। ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी वाइब्रेशन। जब प्रेशर अप्लाई करेगी तो जो एयर के पार्टिकल होंगे वो कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होंगे तो वो साउंड को आगे, साउंड की एनर्जी होती है तो वो एनर्जी को फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, वो एक पार्टिकल अगले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर वो अगले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर वो नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह जो साउंड होगा वो ट्रेवल होगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास है ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक हो गया, मैं इसकी ना ये वाली साइड में लेता हूं क्योंकि एयर के पार्टिकल जो है वो तो इसके ऑल डायरेक्शन में है, लेकिन हम ले लेते हैं इसकी वन साइड। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसको आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास एयर के पार्टिकल है। पार्टिकल भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन हम ड्रॉ करें ना, ये इनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान होता है, इनको कि ज्यादा विजिबल होती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ये पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल है। ठीक है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में, अभी हमने प्रोंग्स को वाइब्रेट नहीं करवाया, ये नॉर्मल कंडीशन में है। ये फिगर ए कह देते हैं इसको। फिगर बी के अंदर हम यूं करते हैं कि जो प्रोंग्स हैं, जो ये हमारे पास है ट्यूनिंग फोर्क है, इसको हम वाइब्रेट करवाते हैं। ठीक है, जब वाइब्रेट करवाएंगे तो ट्यूनिंग फोर्क जो प्रोंग्स होंगे ये यूं होंगे। देखें, ये दो प्रोंग्स हैं ट्यूनिंग फोर्क के। जब हम वाइब्रेट करवाएंगे तो ये कभी ऐसे होंगे, कभी ऐसे होंगे, ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे। बात समझ आ रही है? ये प्रोंग्स ना दो कैसे वाइब्रेट करेंगे, कभी ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे। जब ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसे वाइब्रेट करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। इसको स्लो मोशन में देखें, स्लोमो बनाए इसका, वॉक कर रहे हैं, स्लोमो बना रहे हैं ना। जब स्लोमो बनाते हैं तो आपको हर एक चीज क्लियर नजर आती है। ऐसी है, वो पंच करता है तो उसका जब स्लोमो बनाते हैं तो जो पंच होता है ये जाता हुआ नजर आ रहा था और ये लगता हुआ भी नजर आता है ना। तो स्लोमो बनाए इसका, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। स्लोमो बनाएंगे तो आपको बड़े अच्छे से आराम से यूं होते नजर आएंगे। जब ये प्रोंग्स यूं होंगे तो इसका मतलब है कि जो एयर के पार्टिकल होंगे यूं होंगे, ऐसे। जब प्रोंग्स खुलेंगे तो जो साथ एयर के पार्टिकल हैं वो सारे के सारे कंप्रेस हो जाएंगे, वो करीब करीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इन जो करीब पार्टिकल है ना, इनके ऊपर प्रोंग्स की तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस तरह से। तो जितने पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे करीब हो जाएंगे, ऐसे। ठीक हो गया, और जो बाकी दूर वाले पार्टिकल होंगे वो अपनी उसी पोजीशन पर रहेंगे जिस पोजीशन पर वो पहले थे, इस तरह से। क्लियर? अब स्लोमो बन रहा है, स्लोमो बन रहा है। ये यूं हो गए थे ना, ऐसे वो वाला में देखा यूं हो गए थे।
अब क्या होगा, स्लोमो बन रहा है, अब ये अगेन आहिस्ता सा करीब आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे ही है। जब इस कंडीशन में आएंगे ना तब क्या होगा, तब ये यूं हो जाएंगे, ऐसे प्रोन्स करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है फिगर सी। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रेशर लग रहा था अब वो प्रेशर लगना हट जाएगा, क्योंकि प्रोन्स इन्वर्ट हो चुके हैं, इनसाइड आ चुके हैं। अब जो प्रोन्स की वजह से पार्टिकल पर प्रेशर लग रहा था जब ये खुले थे, जब ये दूसरी तरफ गए थे, अब प्रोन्स की तरफ जो प्रेशर है वो नहीं लगेगा, जिसकी वजह से यहां पर जो पार्टिकल होंगे वो भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, और जो प्रेशर लग रहा था वो आगे आगे फर्दर जो है ना वो डिलीवर हो जाएगा। जब फर्दर डिलीवर होगा जो इसके नेक्स्ट पार्टिकल होंगे हवा के, एयर के, वो कंप्रेस हो जाएंगे इस तरह से। ठीक हो गया, वो कंप्रेस हुए। अब क्या होगा कि जब दोबारा ये खुलेगा, दोबारा इस कंडीशन में आएगा, तो अगेन प्रेशर अप्लाई होगा, अगेन पार्टिकल कंप्रेस होंगे, जो ये वाले होंगे ये नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो नया आएगा वो फिर वो फॉरवर्ड होगा, तो आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें देखें कि हमारे पास दो तरह के रीजन बन रहे हैं, एक रीजन है हमारे पास ये वाला और दूसरा रीजन हमारे पास है ये वाला। वो वाला रीजन जहां पर पार्टिकल करीब करीब है उसको हम क्या नाम दिया था, हमने एक 10 चैप्टर में पढ़ा था, वो वाले रीजन जो जहां पर पार्टिकल करीब करीब होते हैं उसको हमने नाम दिया था कंप्रेशन का। कंप्रेशन लफ्ज निकला कंप्रेस से, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबा देना। तो इनफैक्ट यहां पर जो हमने जो एयर के पार्टिकल को दबा कर रखा हुआ है, दबा दिया है, तो मतलब वो कंप्रेशन रीजन है। और वो वाला रीजन जहां पर पार्टिकल दूर दूर है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन यानी कि जहां पर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, पार्टिकल से दूर दूर होते हैं। अब बताया मुझे कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमने किस में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड में पढ़ा था या फिर ट्रांसवर्स में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड में पढ़ा था, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अगर साउंड के अंदर रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बन रहा है तो ये कौन सी नेचर होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर होगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है जो साउंड वेव होता है उसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है। अगर हम इसको अच्छा इसको ना थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं मजीद, मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा एक चीज याद रखें, क्योंकि इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि वो वाला रीजन जहां पर पार्टिकल करीब करीब है ना वो कुछ इस तरह से होगा, और जहां पर पार्टिकल दूर दूर है वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे है ना। फिर पार्टिकल करीब करीब है और फिर पार्टिकल दूर दूर है, फिर पार्टिकल करीब करीब है और आगे स्पेस नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर बना देता हूं। ठीक हो गया, ऐसे होगा ना। ये तो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल। अगर इसको हम कंपेयर करें ट्रांसफर के साथ, ट्रांसफर हमने कैसे बनाते हैं, ट्रांसफर हम यू बनाते हैं, ऐसे है। अगर इसको हम ट्रांसफर के साथ कंपेयर करते हैं तो जो वो वाला पॉइंट जो कि हाइट पर होता है, अपवर्ड होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है, जिसको हम ट्रफ का नाम देते हैं, जिसको हम ट्रफ का नाम देते हैं, ये हमारे पास आता है वो वाला रीजन जो कि कंप्रेस है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये कुछ यू बनेगा, जो कंप्रेस है वहां पर क्रस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, और जहां पर रेयरफेक्शन वहां पर डाउनवर्ड आ जाएगा, फिर इस तरह से, फिर अपवर्ड, फिर इस तरह से डाउनवर्ड, और फिर ये अपवर्ड। ठीक, अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ यू बनता है, यानी कि इसका जो हमारे पास ट्रफ होगा, ट्रफ होगा वो इसका कंप्रेशन, जो इसका रेयरफेक्शन होगा उसका क्रस्ट के साथ होगा। ठीक है, इस तरह हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 2 एक्टिविटीज की हैं साउंड वेव की। टोटल 3 एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविटी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे और 2 एक्टिविटीज जो है वो हमने इस लेक्चर में सॉल्व किया। आई होप कि आपको इन 2 एक्टिविटीज की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई क्यूरी हो तो आप ऑर्डर से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।